और ठीक। दूसरी एक बात है, न्यूक्लियर की बात है, मैं एक बात 10 सेकेंड, जो बात ईरान के कह रहे हैं कि 440 केजी एनरिच यूरेनियम 60% है, हम्म। ये याद रखो, 60% से 90% बनाना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 1-2 महीने में हो सकता है, है। और उससे फिर बम बन सकते हैं। इसलिए जो डिमांड है अमेरिका की, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ठीक। को भी दे दें। तो हम्म। कहने का मतलब है, ये दोनों तरफ से बातें हैं। अगर आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बातचीत करके ही कोई हम्म। नतीजा निकलेगा। हम्म। ये कहना है एक ब्लैक है एक व्हाइट है, मुझे नहीं लगता। हम्म। ये शेड ऑफ ग्रे है। ठीक। ईरान को भी समझना पड़ेगा कि उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, हम्म। क्योंकि उसके एसेट फ्रीज हो रखे हैं, $100 बिलियन से ज्यादा है, इकोनॉमिक हम्म। सैंक्शन बहुत लगे ठीक हुए है। हैं। इसी ठीक है। प्रकार से अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका के अप्रूवल रेटिंग हम्म। डोनाल्ड ट्रंप की गिर गई है, मिड टर्म हम्म। इलेक्शन है। हम्म। उनको लगा है कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कैपेबिलिटी ईरान की, ठीक है। वो इजराइल के हादसे में फंस गए हैं। हम्म। तो मुझे लगता है दोनों, अमेरिका और ईरान, इस लड़ाई से निकलना चाहते हैं और सीज फायर चाहते हैं। ठीक है। इजराइल इस लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। ठीक है प्रमीत जी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन गया है ये युद्ध। खुद उन्होंने शुरू किया, वो खुद निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। वो अपनी शर्तों को बार बार बदल रहे हैं। जो बकायदा मसौदा तैयार किया जाता है उनके लोगों की तरफ से, वो उसको चेंज करने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद वो ईरान के सामने शर्त रख देते हैं, ईरान को कह देते हैं कि जो आपका फंड हमने फ्रीज किया हुआ है, आपका फंड जो फ्रीज है वो उसके लिए, एक मिनट सर पूरा सुन लीजिए, वो गल्फ कंट्रीज की मदद की जाएगी उस फंड से उनका नुकसान पूरा करने के लिए। तो कैसे होगी बातचीत? ये तो लटकता जा रहा है बीच में। गोनिका जी, टैक्टिकल चीजें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जो मूल डिमांड्स हैं, जो बेसिक डिमांड्स हैं, जिनको रेड लाइन अमेरिका कहता है, वो बिल्कुल क्लियर है कि इनके पास, ईरान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड की कैपेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, और ना केवल उनको बनाने की उनकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उनको खरीदने या प्रोक्योरमेंट की भी इजाजत ना मिले, और उनके पास ये परमिशन भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर वॉरहेड की। और दूसरी जो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लगाकर ये अनड्यू एडवांटेज उसका न ले और पूरी दुनिया को बेवकूफ न बनाए या दुनिया को ब्लैकमेल न करे। ये दोनों डिमांड बिल्कुल क्लियर कट है। अब एक मेन मुद्दा यहां पर यह है, जो आप अपने दूसरे पैनलिस्ट हमारे ईरान वाले मिस कर रहे हैं, कि आईआरजीसी वर्सेस इनकी जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर टोटली फ्रेगमेंटेड। आईआरजीसी की डिमांड्स अलग होती हैं। यहाँ के अभी कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी कि वहां के प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन तक की बात कर रहे थे, बिकॉज देयर डिमांड्स एंड देयर व्यू पॉइंट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय आईआरजीसी। वहां पर जो एग्रीमेंट, जो समझौता और शांति करने वाले जो हाथ हैं या जो सोच है, जो ग्रुप है, उसकी बात आईआरजीसी नहीं मानती, बिकॉज आईआरजीसी ओनली फ्लरिशेस ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ, और वहां जितना लोगों को परेशान कर सके उसके ऊपर आईआरजीसी की स्ट्रेंथ है। और आईआरजीसी के दबाव के और उनके मिलिट्री प्रेशर के अंतर्गत वहां के आवाम थोड़ी चुप है। आप कुछ हफ्ते में देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट आज आपने 1-2 दिखाए हैं वो बड़ी मात्रा में होंगे, और वहां पर अपने आप ही चीजें पलटेंगी। ये अमेरिका को करने की जरूरत नहीं है, वहां की आवाम ही अब परेशान हो चुकी है, और इसका परिणाम अब धीरे धीरे आपको दिखने मिलेगा। ठीक है अमिताभ जी, एक ये भी बातचीत, एक मिनट सर, एक मिनट, अब बाकी पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करती रहूं ना। ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, उनकी भी बैठक हो रही है, उनकी भी एक ऑनलाइन बैठक होने वाली है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो तेल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, वैश्विक संकट वो बन गया है, तो कोटा बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन का कोटा बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसमें से यूएई का एग्जिट हो गया है। तो कैसे होगा? क्या ये कंट्रीज कुछ कर पाएंगे? ओपेक प्लस कंट्रीज का रोल क्या किसी तरीके से इस युद्ध में या इस वैश्विक संकट को सुलझाने में क्या हो पाएगा? देखिए, इस पे दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। एक तो यूएई ओपेक से बाहर निकल गया है। यूएई को जितना कोटा देते थे उससे ज्यादा यूएई प्रोड्यूस करना चाहता था, और सऊदी अरेबिया उसको चेक करता था कि आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। खुद बहुत ज्यादा बेचता था दुनिया में तेल, और यूएई चाहे और देशों को वो कम बेचने के लिए कहता है। दूसरा, कई सारे जितने भी ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं रूस में, जो ओपेक प्लस का मेंबर है, वो तबाह हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। उनकी रिफाइनरी कैपेसिटी है, उस पर यूक्रेन अटैक कर रहा है। तो ये अगर प्रोडक्शन बढ़ा भी देते हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो तेल के दाम कम होंगे। और ये कभी भी गल्फ कंट्रीज इस समय जिस स्थिति में है, जब उनको जानो माल का नुकसान हो रहा है, अगर वो तेल का दाम घटाते हैं तो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ओपेक प्लस कंट्रीज एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है, और कई बार वो अमेरिका के कहने पर या एक दूसरे के कहने पर वो करता था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा भी दे, मान लीजिए, तो ये जो गल्फ जीसीसी कंट्री जो सी लॉक्ड हैं, बहरीन, कतर और यूएई,
उनके पास तो तेल है ही नहीं निकालने के लिए बियॉन्ड अ पॉइंट। और कतर और बहरीन और कुवैत तो एकदम बंद है, जिनको हॉर्मुज ने बंद किया हुआ है। तो कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा दें, और यही नहीं, अगर प्रोडक्शन बढ़ा भी लेते हैं तो ईरान उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पर अटैक करेगा। तो ये एक बड़ा एक विशेष साइकिल है जिसमें पूरी दुनिया ऑपरेट कर रही है, चाहे उससे निकलने की कोशिश करें या ना करें। जब तक, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तक एक सेकेंड राउंड ऑफ वॉर नहीं होगा, जब तक ईरान की जो रिमेनिंग ये चीजें नहीं बची हुई हैं, जो उनके जो सपोर्ट सिस्टम है उनको नहीं बर्बाद करेंगे, ईरान जल्दी से नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। और वो मुश्किल है करना किसी के लिए, क्योंकि ट्रंप अपने आप को ज्यादा इस बियॉन्ड अ पॉइंट कमिट नहीं करना चाहेंगे। अच्छा ठीक है कार्तिक जी, ये जो पूरा सीज फायर हुआ है, आपको लगता है कि ईरान ने टाइम बाय किया है? ईरान ने अपने आप को, जो भी उसको नुकसान पहुंचा है उसको कहीं ना कहीं भरपाई उसकी की है, इसके साथ साथ अपने आप को और तैयार किया है? ये जो सेकेंड राउंड ऑफ वॉर की बात अमिताभ जी कर रहे हैं, अगर ये होता है तो? नहीं, ये दोनों इट वर्क्स बोथ वेज, यू नो। तो जो टाइम बाय किया है, तो ऑब्वियसली अगर अमेरिका एक्सेप्ट किया है तो इट इज टू देयर एडवांटेज ऑल्सो। उन्होंने भी एक प्लान बी पे काम करना शुरू किया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये कहना चाहता हूं, जो रिवर्स ब्लॉकेट लगाया अमेरिका ने ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट वाज जेन्युइनली अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। वो एक्चुअली थोड़ा डिले हो गया, बहुत पहले होता तो आज के टाइम में भले सामने कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, बट ईरान